एक खूबसूरत महिला जो कि गम की मारी होती है, उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा होता है और उस महिला की उम्र मात्र 25 साल के आसपास की होती है और उसका 1.5 साल का एक बेटा होता है। अब उसका जब पति नहीं रहता है तो वो अपने पति के पैसे लेने के लिए गांव से दिल्ली जाती है। वहां जाने के बाद में जब वो पति के पैसे मांगती है तो लोग उसके साथ में तरह तरह से व्यवहार करते हैं और हर कोई इंसान सिर्फ एक ही चीज़ पाना चाहता था, क्योंकि वो खूबसूरत थी, नौजवान थी। उसी बीच में फिर एक ऐसा व्यक्ति निकल के आता जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। तो जानेंगे दोस्तों, इस कहानी में एंड तक ज़रूर आप बने रहें। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार के पटना ज़िले से है। पटना में एक परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी और उनका 1.5 साल का बच्चा होता है। गांव में ज़्यादा काम धंधा होता नहीं है, इसलिए जो उसका पति होता है जिसका नाम मंजीत होता है और जो पत्नी होती है वो महिला होती है, उसका नाम संध्या होता है। मंजीत जो होता है दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता है और जब वो अपने गांव जाता पैसे ले जाता है, अपनी पत्नी को भी देता है। इस तरह गुजारा चलता है, लेकिन ऊपर वाले के साथ कुछ और ही मंजूर होता है। अकस्मात उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसका जो पति संध्या का होता है मंजीत, वो ख़त्म हो जाता है। जब वो बीमार था तब उसने बताया था कि फैक्ट्री में मेरे अभी पैसे हैं, जो कंपनी है मेरी उसमें पैसे हैं, मुझे पैसे लेने। जब मैं आ रहा था तो उसने बोला अभी पैसे हैं नहीं और बाद में मैं दे दूँगा। और संध्या को ये बात जब पता चलती है, यानी कि उसका पति बताता है, तो उसे याद रहती। और अब इस दुनिया में उसका पति नहीं और संध्या का मायके में कोई अपना था नहीं और ससुराल वाले जो होते हैं वो उसकी मदद कुछ दिन तो करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि देखो तुम अपना देख लो, क्योंकि तुम अभी जवान हो, तुम पूरी ज़िंदगी इस तरह काट नहीं पाओगी। और उसके ससुराल वाले भी सोच लेते हैं कि ज़्यादा मैं इस पर क्यों खर्च करूं, क्योंकि ये कभी ना कभी तो चली ही जाएगी। अब दोस्तों होता ऐसा है, जब धीरे धीरे संध्या रहने लगती है तो उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और होता ऐसा है कि उसके ससुराल वाले एक अलग कमरा दे देते हैं, उसमें वो रहने लगती है, मेहनत मजदूरी करती है, अपना जो उसका एक बेटा होता है 1.5 साल का, उसको पालने लगती है। अब मेहनत मजदूरी भी खेतों में वो किया करती थी, जब काम मिल जाता तो कर लेती है और जब नहीं होता है तो बेचारी क्या ही करे। अब धीरे धीरे उसके पास पैसे जब ख़त्म होने लगते हैं तो वो सोचती है क्यों ना दिल्ली चल कर के जो मेरे पति कह रहे थे मेरे पैसे हैं वो ले लें। अब संध्या को 1-2 बार मंजीत अपने साथ दिल्ली लिवा गया था, इसलिए उसे पता होता है कि मंजीत कहाँ काम करता है और कहाँ रहता है। अब संध्या होती है, तैयारी कर लेती है, एक अपना थैला लेती है, अपने बच्चे को लेती है और निकल पड़ती है अपने पति के जो बकाया पैसे होते हैं वो लेने के लिए। पटना स्टेशन पहुंचती है, ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है, देखती है कि ट्रेन तो आ गई है, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ है, वो चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन जर्नल डिब्बे में नहीं चढ़ पाती है और टिकट उसके पास जर्नल ही होता है। अब दोस्तों इधर जब वो चढ़ नहीं पाती है तो बराबर में जो रिजर्वेशन का डिब्बा होता है उसमें खिड़की पे खड़ा एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शिवम होता है। शिवम देखता है कि महिला चढ़ने की कोशिश कर रही है, उसके पास बच्चा भी है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी धक्का मुक्की है कि वो चढ़ नहीं पा रही है और ट्रेन धीरे धीरे रेंगने लगती है। अब संध्या घबरा जाती है, वो चढ़ने की कोशिश करती, चढ़ नहीं पाती, तो शिवम आवाज़ मारता कि आप इधर से आ जाएं। अब संध्या देखती है उसको और संध्या भाग करके हाथ बढ़ाती है, जो शिवम होता है वो हाथ पकड़ के संध्या को रिजर्वेशन वाले डिब्बे में चढ़ा लेता है। चढ़ाने के बाद में कहता है कि उसमें इतनी भीड़ है आप चढ़ भी नहीं पाते हैं। तो संध्या होती है वो धन्यवाद करती है शिवम का और कहती है कि आप ना होते तो शायद मैं आज चढ़ भी नहीं पाती इस ट्रेन में। अब संध्या चढ़ तो जाती है, उसके बाद में जो शिवम होता है वो कहता है चलो आओ सीट पे बैठते, मेरी सीट है। अब ले जाता है, क्योंकि जर्नल में बहुत भीड़ थी, वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी। अब संध्या शिवम की सीट पर बैठ जाती है और बैठने के बाद में जो शिवम होता है वो भी आराम से साइड में बैठ जाता है, क्योंकि सीट इतनी बड़ी होती है उसमें कई लोग बैठ सकते हैं।
अब धीरे धीरे सफ़र कटने लगता है, रात का समय होता है। शिवम जो होता है वो पूछता है संध्या से कि बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। तो संध्या कहती है पूछो। शिवम कहता तुम अकेले ही जा रहे हो, आपके पति या आपके घर वाले कहाँ हैं? संध्या जो होती है वो आंखों में आंसू भर लाती है और कहती है मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरा कोई भी घर वाला नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे घर वाले हैं वो मुझे अपनाए नहीं, यानी कि मेरे ससुराल वाले हैं, उन्होंने मुझे अलग कर दिया और कहा जैसी इच्छा हो वैसा करो, रहना हो रहो या मत रहो, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। शिवम जब संध्या की तरफ देखता है तो वो सोचता है कि अभी उम्र ही क्या है इसकी और अभी ज़िंदगी इसकी कैसे कटेगी, क्या बहुत से सवाल आते हैं। लेकिन फिर वो पूछता आपके पति कैसे ख़त्म हो गए? तो संध्या बताती है कि उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, इस वजह से वो ख़त्म हो गए। फिर वो पूछता है शिवम कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो संध्या फिर पूरी कहानी बताती है कि मेरे पति जहाँ काम करते हैं वहाँ पर मेरे पति के पैसे लेने हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे सफ़र कटने लगता है। अब रास्ते में खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले भी आते हैं। स्टेशन आता है तो संध्या से पूछता कुछ खाओगी? संध्या मना कर देती, लेकिन फिर भी वो ले लेता है क्योंकि वो जानता है पता नहीं इसने कुछ खाया हो या नहीं। और दोस्तों खुद भी खाता है, संध्या को भी खिलाता है। इस तरह बात करते हुए धीरे धीरे समय कटता जा रहा था। अब धीरे धीरे जब गहरी रात हो जाती है तो शिवम कहता है कि आप अपने बच्चे को भी लेटा लीजिए और आप भी लेट जाइए। अब संध्या जो होती है वो कहती सीट आपकी है, आप ही जागते हुए चलोगे। तो शिवम कहता कोई बात नहीं है। अब संध्या लेट जाती, बच्चों को भी लिटा लेती है और उसके बाद में संध्या कहती तुम भी उधर सर करके लेट जाओ। तो शिवम कहता नहीं, तुम्हारे पैर लगेंगे। संध्या कहती कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों एक ही सीट पे शिवम और संध्या दोनों लेट जाते हैं। सफ़र कटने लगता है दोस्तों, इधर दोनों की नींद लग जाती है, एक दूसरे के ऊपर पैर भी रख लेते हैं। सुबह संध्या पहले जागती है तो वो देखती है कि शिवम का पैर जो होता है संध्या के ऊपर रखा हुआ होता है। संध्या धीरे से पैर हटाती, उठ के बैठ जाती है, फ्रेश होने जाती है और उसके बाद फिर आके सीट पे बैठ जाती है। अब इधर शिवम भी उठता है, वो भी फ्रेश वगैरह होता है और देखता है कि सुबह होने वाली है और दिल्ली स्टेशन भी आने वाला है। रात में काफ़ी सारी संध्या से बातें हुई। अब शिवम के मन में एक बात और चल रही थी कि शिवम सोच रहा था अगर संध्या यहाँ से चली गई तो दोबारा इससे मुलाकात होगी नहीं, और शिवम के मन में कुछ और ही चलने लगता है। दरअसल शिवम जो होता है वो भी शादीशुदा होता है। उसकी पत्नी इतनी तेज़ आती है कि वो शिवम से निभाती नहीं है और अपना अलग ही बॉयफ्रेंड बना रखा होता है। शिवम जब ये सब जान जाता है तो घर में कहासुनी होती है। उसकी पत्नी कहती मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और वो शिवम को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। हालांकि शिवम का दिल्ली में अपना घर था, अपना ही काम वो करता था, अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन वो भी अकेला था। जब संध्या को देखता है और संध्या की सारी कहानी सुनता है तो उसके मन में आ जाता है काश ये मेरे घर पे रह जाए, मेरी पत्नी बन जाए, क्योंकि इसकी आदत इतनी अच्छी है, इतनी सीधी है, ये बहुत सी बातें वो सोचता है। अब दोस्तों धीरे धीरे इसी बीच गाड़ी दिल्ली के रेलवे स्टेशन जो होता है वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद में सभी सवारी उतरती हैं, संध्या भी उतरती है, शिवम भी उतरता है। उसके बाद में संध्या जो होती है वो कहती है कि बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद, इस तरह अनजाने को कौन सीट देता है, सीट तुम्हारी थी बल्कि मैं पूरी रात उसमें सोती हुई आई, तुमने मेरी बहुत मदद की, बहुत धन्यवाद। अब संध्या कहती मैं चलती हूँ। जैसे चलने को होती है शिवम जो होता है पीछे से आवाज़ मारता है कि रुको। संध्या रुक जाती है। शिवम कहता है तुम्हारा यहाँ पर कौन है? तो संध्या कहती है यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, अब मैं यहाँ से सीधा जाऊँगी उस कंपनी में, फैक्ट्री में जहाँ मुझे पैसे लेने हैं। अब शिवम कहता अगर तुम्हें वहाँ पैसे ना मिले या कोई दिक्कत हुई तो कहाँ जाओगी? तो संध्या मन में सोचती है और कहती है मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार मैं कहाँ जाऊँगी। अब शिवम कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन तुम्हें रुकना हो रुक लेना, और जब तुम्हारे पैसे मिल जाएं चले जाना।
कहीं ना कहीं जो संध्या होती है उसे भी रात भर में विश्वास हो जाता है शिवम के ऊपर, और फिर शिवम से कहती मैं तुम्हारे घर पे चलूँ, तुम्हारी पत्नी वगैरह जो होगी वो कुछ कहेगी तो नहीं तो कुछ अलग ही गलत भावना बना ले। तो शिवम कहता है मेरी पत्नी है ही नहीं। संध्या जो होती है काफ़ी उसके भी मन में सवाल आते हैं, क्योंकि शिवम भी होता है लगभग 28-30 साल के आसपास का होता है। अब इधर संध्या कहती चलो ठीक है, और शिवम फिर अपने उसे घर पे ले जाता है। जब संध्या घर पे पहुंचती है तो देखती है कि घर का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है, जैसे इस घर को कोई संवारने वाला ही ना हो। अब शिवम जो होता है वो जाता है, सीधा अपना बैग रखता है और संध्या को रूम दिखा देता है कि इसमें आप लेटिए, मैं दूसरे रूम में लेट जाऊंगा, आराम कीजिए। अब संध्या जो होती है वो आराम तो करती नहीं है, शिवम दूसरे रूम में जाके सो जाता है, रात भर का थका हुआ होता है। और संध्या इधर उस घर की फिर साफ़ सफाई करती है और सामान सेट कर देती है। और जब शिवम उठता है घर की हालत देखता है कि एकदम किसी ने साफ़ करके स्वर्ग सा बना दिया है, तो शिवम संध्या के सीधे कमरे में जाता, जो कि संध्या वहाँ भी कपड़े की तह लगा रही थी। और शिवम कहता इस घर की साफ़ सफाई आपने की? तो संध्या कहती हाँ। तो शिवम कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, तुम आराम करती थकी होगी रात भर। संध्या बोलती नहीं, मैं तो आराम से सीट पे सोती हुई आई और मैंने सोचा मैं खाली बैठ के करूँ क्या, घर की सफाई कर दी। अब शिवम देखता है सारा कुछ, कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम कब तक करोगी ये सफाई? 1-2 दिन बाद ये घर फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो संध्या पूछती कि इस घर में और कोई नहीं रहता है? तो शिवम सारी फिर अपनी कहानी बताता है कि मेरी शादी हुई, मेरे माता पिता ख़त्म हो गए, मेरी शादी होती है, मैं पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जो होती है वो किसी और से ही प्यार करती है और मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मेरे से लड़ाई करती है और लास्ट में वो मुझे छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाती है। तब से मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की, विश्वास ही नहीं होता किससे करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है। अब इधर जो संध्या होती है वो भी कुछ बोलती नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे रहने लग जाती है संध्या, वहाँ खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर का काम काज करती है। एक जिस तरह महिला घर को संभालती है उस तरह संभालने लगती है। और 2-3 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद शिवम जो होता है उससे कहती संध्या मैं अपने पति के पैसे लेने जा रही। अब संध्या जब जाती है उस कंपनी में पहुंचती है तो जो वहाँ का ठेकेदार होता है, जब संध्या उससे कहती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, जो मेरे पति के पैसे हैं, जो मेरे पति मंजीत हैं उनके पैसे हैं, दे दीजिए। तो ठेकेदार कहता है कि देखो मंजीत ने मुझसे पैसे ले रखे हैं और उसका हिसाब वो कराएगा तभी मैं पैसे दूंगा। और जो ठेकेदार होता है वो इधर उधर पेन चला के हिसाब करता तो लगभग बराबर ही बता देता, कहता कोई पैसे नहीं निकल रहे हैं। अब इधर वो मंजीत की जो पत्नी संध्या होती है वो कहती है कि मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है, तुम बेईमानी कर रहे हो। तो वो ठेकेदार फिर संध्या का हाथ पकड़ता और कहता है जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे, लेकिन एक बार मेरे साथ। संध्या उस पर चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए वहाँ से निकल आती है। वो समझ जाती है कि ठेकेदार बेईमान है और गलत इरादे का है। उसके बाद रोते हुए सीधा घर आ जाती है। शिवम घर पे ही होता है। शिवम पूछता है कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो संध्या सारी कहानी बताती है। तो शिवम कहता है गुस्से में चलो मेरे साथ चलो। तो संध्या कहती है कहाँ कहाँ चलोगे, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता, गांव में भी मुझे कुछ लोग देखते हैं तो उल्टे सीधी बातें करते हैं। अब ये ज़िंदगी कैसे कटेगी पता नहीं। इधर जैसे तैसे वो दिन कट जाता है और अगले दिन फिर संध्या अपना थैला तैयार करती है और कहती है शिवम से कि अब मैं गांव जा रही हूँ, क्योंकि पैसे तो मिले नहीं, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली। अब जो शिवम होता है संध्या से कहता ठीक है। संध्या थैला उठाती है और अपने कपड़े वगैरह लेके घर से बाहर निकलती है। शिवम पीछे पीछे छोड़ने जाता है। जैसे गेट पे पहुंचता है शिवम संध्या, तो संध्या कहती है अपना ख्याल रखिएगा और कोई अच्छी सी लड़की मिले उससे शादी कर लेना, जो इस घर को तब भी वो देखेगी। शिवम जो होता है वो संध्या पर सीधा कह देता है कि तुमसे अच्छी लड़की मुझे कभी मिल ही नहीं सकती है, अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए मेरे इस घर में रह लो,
दोस्तों इन 4-5 दिनों में शिवम के लिए भी संध्या के दिल में काफ़ी इज्जत बन गई थी। कहीं ना कहीं संध्या जो होती है जब इतनी बात सुनती है तो दौड़ करके शिवम के गले में लग जाती है और कहती है कि रहना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अपने मुंह से कैसे कह देती मैं, क्योंकि शिवम की आदत उसे बहुत अच्छी लगती है। शिवम उसे बहुत खुश रखता है इन 4-5 दिनों में। कहीं ना कहीं शिवम फिर कहता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, तुम्हारा भी कोई नहीं मेरा भी कोई नहीं है, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और इस जो बच्चा है इसे मैं अपना नाम दूंगा। संध्या जो होती है वो खुश हो जाती है और खुश होने के बाद में शिवम के गले से लग जाती है, उसके आंखों से आंसू चलने लगते हैं। फिर वो एक मंदिर में, वहीं पास का मंदिर होता है, वहाँ जा कर के बाकायदा रस्म और रिवाज के साथ में दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में फिर पति पत्नी बन कर के साथ में रहने लगते हैं और उनकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों ये अगर आप कहानी फेसबुक पेज पर सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि आज के भी समय पे अच्छे इंसान रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।